हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सबको सुबह की नमस्ते, सुबह की राम राम। हाँ, ये कर लो पहले। तो सुबह के बजे हैं 8 और मैं बहुत जल्दी आज नहा ली हूँ। अच्छा। क्योंकि पूजा पाठ करना है, काफ़ी काम है घर में। और सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है यहाँ दिल्ली में कि आज तो लग रहा है नलकों में से पानी नहीं आ रहा, बर्फ़ का पानी आ रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड है। संडे के दिन भी इनको टाइम से उठा दिया आज मैंने, और आज ये भी मेरे साथ साथ जल्दी नहा लिया है। पता नहीं क्योंकि रात को बहुत जल्दी सो गया था ना, इसलिए सुबह जल्दी उठ गया है। वरना तो 12-1 बजे सो करके उठता है। और मेरे काम भी इन बच्चों की वजह से बिल्कुल डिले हो जाते हैं। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? इसका नहाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि इसके लिए ठंड है। भाई ये बच्चा है, ये नहीं नहाएगा। वैसे मम्मी, नाश्ते में क्या है हमारे लिए? नाश्ते में बेटा अभी बनाऊंगी, सोचूंगी। सुबह सुबह एकदम से कौन सोचता है उठ के अभी चाय पी लो, बस वही बहुत है। चाय बना दूं, नाश्ता बनाऊंगी उसके 1 घंटे बाद। ये देखो, अगर रात को ही किचन साफ करके सो तो सुबह किचन इस तरीके से मिलती है, और जिस दिन रात को साफ ना करो तो सुबह सुबह काम बड़ा मिलता है। हाँ? तो मैं अधिक रात को सोफा वोफा सब झाड़ के सोती हूँ, किचन वगैरह सब पूरी क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह का टाइम जो है ना मेरा आराम से निकल जाए। सुबह मेरी ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, क्योंकि काम वाली ने आना है अभी 1 घंटे बाद। वो आती है मेरे घर 9 साढ़े 9। तो जब तक वो आएगी ना तब तक मैं सारे घर में डस्टिंग वस्टिंग सब करके रखती हूँ, ताकि गंद दोबारा से ना फैले। और वो फिर ऊपर से झाड़ू पोछा करके अपना चलती बनती है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है कि सुबह उठ के मुझे ये सारे काम करने ही होते हैं। तो उसके लिए मैं पहले से रात को है ना अपना माइंड प्रिपेयर करके सोती हूँ कि मुझे सुबह क्या करना है, सुबह क्या सब्जी बननी है। उसकी आधी प्रिपरेशन मैं रात को ही करके रखती हूँ। एक्चुअल में जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तब भी मेरा यही रूटीन रहता है कि बच्चों ने स्कूल जाना है, तो मेरा आधे से ज़्यादा रात को ही सब्जियों को मैं मतलब काटती नहीं हूँ, छील करके रखती हूँ अच्छे से, और उनको वॉश करके एक अच्छे से पैकिंग करके रखती हूँ फ्रिज में, ताकि सुबह मेरे काम काफ़ी आसान हो जाए। बेटा भैया नहा लिया, आप भी नहा लो ना। नहीं आज नहीं, आज ठंडी हो गई है। नहीं, नहाने से ना सारी ठंड भाग जाती है, आपको पता है। अगर नहा लोगे ना तो आपको सर्दी ही नहीं लगेगी, नहीं नहाओगे तो सर्दी लगती है, नहाएंगे तो सर्दी नहीं लगती। चलो ठीक है, पानी छूने का ट्राई। हाँ, आप गीजर चला लो और आप भी नहा दो के बैठो। पहले नाश्ता तो दे दो मम्मी। पहले नाश्ता करना है, फिर नहाना है। हाँ। चलो कोई नहीं, पहले मैं चाय बनाती हूँ फिर नहा लेना। इतने गीजर चला दो जब तक गर्म हो जाएगा। ठीक है। ये बात तो हकीकत है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप सुबह उठ के नहाना धोना नहीं करते हो ना, जितना ज़्यादा करते हो ना ठंड है तो वो पूरा दिन सर्दी लगती रहती है। अगर जितनी स्पीड से आप सुबह नहाना धोना करोगे ना तो सर्दी सारी गायब हो जाती है, नहाने के बाद ठंड नहीं लगती है। और वाकई दिल्ली के मौसम अभी इस तरीके से हुआ पड़ा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पर। मतलब रात होते होते तो ऐसा हो जाता है कि बस बिस्तर में घुसे रहो और कुछ भी काम मत करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पता आज ये मेरे साथ साथ क्यों नहा लिया है? क्योंकि है ना रात को ली मैंने इसकी आधा घंटा तक क्लास। अच्छा। किस चीज़ को लेके कि रूटीन लेवल क्या होता है सुबह का। क्योंकि इतना बड़ा हो रहा है, 18 साल का हो रहा है, अगर अभी रूटीन नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? ठंड में कौन नहाता है इतना? ये ठंड में नहाओगे ना, बैक्टीरिया जो आपके अंदर के है ना, गुड सेल्स, हाँ, ये मर जाएंगे। ये क्या है? इसी बात पे हमारी बहस हुई थी कल बहुत ज्यादा। इसने मुझे बोला कि मम्मी आपके गुड बैक्टीरियाज है ना वो खत्म हो जाएंगे जिस हिसाब से आप रोज नहाते हो। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? कमेंट में लिख देना, मम्मी को खुद ही पता चल जाएगा। वेट तो इसने मेरे को बस जरा सा छेड़ा, इसको तो छेड़ने की देर थी। और अरे मैंने आपको जो व्यूअर्स आपके खुद ही बता देंगे। मैंने जो इसकी 1 घंटे तक क्लास ली रात को, तो सुबह उठते ही नहा लिया। तो अब बताओ किसकी बात का असर ज्यादा हुआ, इसकी बात का कि मेरी बात का असर ज्यादा हुआ? इसने तो अपना लेक्चर झाड़ दिया था कि मम्मी आपकी बॉडी के गुड बैक्टीरियाज खत्म हो रहे हैं, आपने क्यों नहाना होता है सुबह सुबह। मतलब ये उल्टा मुझे माँ को शिक्षा दे रहा है कि सुबह उठ के नहाने से आपके गुड बैक्टीरियाज बॉडी के खत्म हो जाएंगे और आप बीमार हो जाओगे। बताओ, अगर खुद नॉलेज थोड़ी बहुत हो तो देने में क्या शर्म है? ये ऐसी वाली नॉलेज है, इसको पता नहीं कौन बटोर के दे रहा है और ये ले रहा है यूट्यूब। ये मतलब ये सारी वीडियोस देख करके ये मुझे शिक्षा दे रहा है कि गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो रहे हैं, नहाना नहीं है। जबकि हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है शुरू से कि बेटा सुबह उठो, अपना पानी वानी पियो, फ्रेश हो, फिर उसके बाद में अपना नहाना धोना करो, फिर ब्रेकफास्ट करो। मतलब ये उल्टी जनरेशन पैदा हुई है। उल्टी जनरेशन की बात नहीं है, ठंड में कौन इतना नहाता है भाई।
तो फ्रेंड्स, मैंने तो बनाया अपने लिए पराठा, क्योंकि मेरे को तो डेली की आदत है सुबह सुबह पराठा खाने की। मैं तो पराठे की बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, ये समझ लो पूरी सर्दी में मेरा कभी गोभी का पराठा, आलू का पराठा, कभी आपका मूली का पराठा, क्या बोला तूने? कभी बथुए का पराठा, तो बहुत तरीके के पराठों से मेरा तो सुबह का नाश्ता हो जाता है। बट आज मैंने प्लेन बनाया है, क्योंकि आज सुबह सुबह भी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बथुआ साफ़ करने बैठती। बथुआ फ्रिज में पड़ा हुआ, उसको मैं साफ़ करके एक रात पहले साफ़ कर देती हूँ, तो फिर इजी हो जाता है बनाना। तो आज मैंने प्लेन ही बना लिया, मक्खन के साथ मुझे खाना है इसको। तो कौन कौन मेरी तरह सिर्फ पराठा खाना पसंद करता है सुबह नाश्ते में, कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं सुबह ज़्यादा ब्रेकफास्ट के टाइम ज़्यादा चोचले नहीं पालती हूँ। जितने भी ये ऊट पटांग आइटम है वो सारे मेरे शाम के 4 बजे के होते हैं। तो पोहा हुआ, उपमा हुआ, या चीला हुआ, या किसी भी चीज़ का डोसा वोसा हुआ, ये सब मेरा शाम का आइटम है 4 बजे का। सुबह ना तो इतनी हिम्मत होती है और काम इतना ज़्यादा होता है ना सर पे कि लगता है। और भूख भी मेरे साथ ऐसा है कि हमेशा मुझे भूख सुबह उठ के बहुत तेज़ लगी होती है कि मैं बस कुछ खा लूँ, ऐसे ही रहता है सुबह के टाइम। तो चलिए मैं अपने भोजन को थोड़ा सा आदर दे दूँ जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। ये देखो फिर से इसका फ़ोन आ गया है। मासी, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है, तो देख लीजिए अभी कितनी स्नो है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा स्नो है। आपके हाउस में भी स्नो घुस गई है अभी? वाओ, अभी क्या बोल रहा है पूनम? स्नोमैन बनाना है घर के अंदर, घर में नहीं बनता बेटा। वी नीड टू मेक इट आउटसाइड। या ठंडा हो गया, ये फेंक दे वो बर्फ। ओके, इट्स टू कोल्ड है ना। तो ये रोज फोन कर करके मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहा है, मासी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो पड़ी हुई है। और रोज मुझे बोलता है मासी आप भी यहाँ पर आ जाओ। बट मेरे को रोज इसको यही दिलासा देना होता है, बेटा आप आ तो रहे हो तो आप ही आ जाना मासी हाउस। तो ये आएगा अभी 15-20 दिन बाद का इसका टिकट है। अभी यूके में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो ये डेली वीडियो कॉल करके दिखाता है। ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब सबके लंच बनाने की तैयारी करूँगी। एक ड्यूटी ख़त्म होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद ही तुरंत माइंड इस तरीके से सेट है कि अब लंच बनाना है, ताकि हस्बैंड को टाइम से टिफ़िन में दे सकूँ लंच। तो इसलिए पहले से रेडी रहना पड़ता है। तो हमारे इंडिया में ना हर औरत का यही हाल है, घर में काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। आप पूरा दिन लगे रहो तब भी घर के काम ख़त्म नहीं होते। मतलब अगर आपको थोड़ा सा एंजॉय करना है तो उसके लिए टाइम निकालना आपको खुद से पड़ेगा। काम ख़त्म नहीं होंगे ना, काम आपको फ्री करेगा। एक बार है ना, मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने गई थी गोवा। तो वहाँ का जो लाइफस्टाइल मैंने देखा बहुत ही अच्छा था। सुबह उठे सीधा ब्रेकफास्ट भी बाहर जाके कर रहे हैं, लंच भी बाहर जाके कर रहे हैं, डिनर भी बाहर जाके कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था बस फ्री हैं। मतलब अपनी जो डेली लाइफ स्टाइल है ना जो रहता है, मतलब उससे हम फ्री हैं। तो बड़ा मज़ा आया था उस टाइम, काम से हर चीज़ से फ्री थे। तो जब भी हम लोग बाहर घूमने जाते हैं ना, तो बस इसी चीज़ का फ़र्क आता है। हम 3-4 दिन के लिए डेली रूटीन से थोड़ा अलग हो जाते हैं, और कुछ नहीं। तो मेरी सिस्टर आने वाली है, साल में एक बार आती है वो। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जब वो आती है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पहले रहती थी अपनी सिस्टर की एक्साइटमेंट, लेकिन जब से उसका बेटा हुआ बहुत ही ज़्यादा चुलबुला है। तो अब रहती है मुझे सबसे ज़्यादा उसकी एक्साइटमेंट कि वो आएगा और मतलब
उसके साथ मतलब खेलने कूदने में बहुत मज़ा आता है जैसी जैसी वो बातें करता है। तो मुझे अभी सबसे ज़्यादा उसके आने की बेताबी है कि उसका बेटा आएगा साथ में। और आपको तो पता ही है बहनों का तो प्यार ही अलग होता है। वो भाई बहन में वो प्यार नहीं होता जो बहनों बहनों में होता है। अक्सर मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में ये देखा है कि जो बहनों में प्यार है वो भाई बहन में नहीं है इतना गहरा जितना बहनों में रहता है। और बहनों में इतना प्यार क्यों होता है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपके इमोशंस से टच होती हैं, वो आपके इमोशंस को समझती हैं और आपकी फीलिंग्स को पढ़ती हैं। तो इसलिए बहनों का प्यार सबसे पहले है। भाई लोगों की शादी होने के बाद इतना वो नहीं रहता है, होता होगा भाई लोगों को भी प्यार, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना बहनों को रहता है। मतलब हम लोग जब रोज़ कॉल पे बात ना कर लें तो हमें लगता है कि आज हमारी बात क्यों नहीं हुई, आज फ़ोन क्यों नहीं आया, तो इस तरीके से बना ही रहता है। तो चलिए अभी मुझे और भी बहुत सारे काम हैं और हस्बैंड का शॉप पे जाना है, उनकी सारी तैयारी करनी है, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।